नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024 में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में अब मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब मुस्लिम नेता इस फैसले पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार के रिएक्शन मुस्लिम नेताओं की तरफ से सामने आए। ये कोई साधारण धरती नहीं है। ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। मोदी योगी के संकल्प और मथुरा के कायाकल्प में एक और खुशखबरी हिंदू पक्ष को मिली है, और ये खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से आई, जब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन हाथ सिर्फ मायूसी लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया है। दरअसल हाई कोर्ट ने कहा विवादित परिसर का सर्वे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है। हाई कोर्ट ने कहा कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। यानी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। लेकिन कोर्ट के फैसले पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू कानून है, लेकिन कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश की ऐसी क्या जल्दी थी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ताकत के दम पर झूठे दावे सच किए जा रहे हैं। ये तो हर तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। मस्जिदों का मामला है तो आज मस्जिदें भी मुसलमानों की महफूज नहीं हैं। पहले बाबरी मस्जिद खत्म करके उसे मंदिर बना दिया, और आप इस तरीके से और सारी मस्जिदें वो खत्म करना चाहते। कुछ भी कर ले, ताकत उनके हाथ में, ताकत के बलबूते पर ही सब कुछ हो रहा है। आजादी के समय पर देश का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अलग हो गया था, तो उस समय पर ये मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे, नहीं सुलझ पाए, नहीं सुलझाए गए। तो आज अगर हम लोग सही सुनो हैं तो ही आज अदालत का निर्णय मान रहे हैं, वो सबको मानना पड़ेगा। मैं उनके दावे से सहमत हूं, वो हर मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनाई गई महफूज नहीं है। मतलब साफ है, पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि के फैसले पर सवाल, फिर ज्ञानवापी में सर्वे के फैसले पर सवाल, और अब मथुरा में ईदगाह परिसर के सर्वे पर सवाल, वो भी तब जब कोर्ट से फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल आदेश बहुत स्पष्ट था कि इस केस में उन्होंने एडवोकेट कमीशन का पैनल अपॉइंट कर दिया था, और वहां पे एडवोकेट कमीशन जारी कर दिया था। एडवोकेट कमीशन कैसे जारी होगा, कितने लोग जाएंगे, उसकी मॉडलिटीज तय करने के लिए 18 दिसंबर लगाई गई थी, और 18 दिसंबर को ये बात तय होगी कि कौन कौन इस एडवोकेट कमीशन के पैनल में जाएगा, मॉडलिटीज तय की जाएंगी। जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो उस ऑर्डर के खिलाफ, कल के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी, और उन्होंने कहा था इस प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग पे स्टे लगाने से मना कर। खैर, सवाल तब भी उठे थे और सवाल अब भी उठ रहे हैं, लेकिन अब ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आया है, जिसने सियासत को 24 का रास्ता दिखाया है। 2019 में वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य और दिव्य धाम बनवाया, जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। और अब अयोध्या में रामलला वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में मथुरा का मुद्दा भी फिर से उठने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल 1 साल पहले न्यूज़ 18 के मंच पर सीएम योगी ने कहा था कि जिसमें दम है वही मथुरा को बनाएगा। हम में दम है, हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया। आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने मथुरा विवाद पर और क्या कहा था। मथुरा का जब जिक्र आया, चाहे आप हो चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हम में दम है, हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं।
जो लोग बोलते क्या थे, मतलब निकाला जाए? जो मथुरा लोग बनाने बोलते से थे, मतलब क्या निकाला जाए? जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं, जो बोलते थे, ईदगाह भी है जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? कहां गायब हो गए? हम में दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके दिखाया है। देखिए, इसको आप दम कह रहे हैं, इसको हमने कहा काशी, आप इसको काशी दम कह विश्वनाथ रहे धाम हैं, बनकर के तैयार हो लेकिन गया। इस देश में एक गैंग है, वो कहता है ये कम्युनल एजेंडा है, ये कम्युनल एजेंडा है, ये कट्टरवाद है और ये हिंदुत्व है, जिसको आप कह रहे हैं हमारे में दम है। ये दबंगई जो है, इसको कट्टरवाद से जोड़ा जाता है। कट्टरवाद नहीं, ये अपने गौरव और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का एक अभियान है। नए भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का एक हिस्सा है। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति हो सकी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हम कर सके, यह उसका एक हिस्सा है। इधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी तनातनी को अब राजभर ने मुद्दा बना लिया है। राजभर ने कांग्रेस का हवाला देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस को हराने के लिए ही अखिलेश यादव दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। अब राजभर के इसी बयान पर शिवपाल यादव ने भी चुटकी ली। तो कांग्रेस ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों पर छिड़ी जंग को अब ओम प्रकाश राजभर ने नया रंग दे दिया है। राजभर ने कांग्रेस का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया और कह दिया इसका उदाहरण मध्य प्रदेश का चुनावी परिणाम सामने है। कांग्रेस को कहे तो कांग्रेस ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश जी ने वहां 77 सीट पर लड़कर के मदद किया। रामगोपाल जी जो बयान दे रहे हैं, उस बयान का क्या अर्थ है? राजभर जब भी बोलते हैं अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब इसकी खबर शिवपाल यादव को लगी तो उन्होंने राजभर को मंत्री बनने के ख्वाब याद दिलाने लगे और सपा को बीजेपी की बी टीम बताने पर चुटकी भी ली। कांग्रेस को कहे तो कांग्रेस ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश जी ने वहां 77 सीट पर लड़कर के मदद किया। रामगोपाल जी जो बयान दे रहे हैं, उस बयान का क्या अर्थ है? और रात में अगर मिले हों तो वही मिलते हैं, वो रोज सफर लेते हैं। हमने भी उनकी सिफारिश करी है, फिर कर देंगे उनकी सिफारिश है, जल्दी मुख्यमंत्री बना दो इन्हें, राजभर को। हाँ, वो परेशान हैं परेशान, हम नहीं बना रहे हैं। दरअसल राजभर इन दिनों मंत्री पद के साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 6 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और खुद को समाजवादी पार्टी के सामने मजबूती से पेश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में उनका ये बयान अब कांग्रेस को भी हजम नहीं हो रहा। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस और सपा की लड़ाई को गठबंधन से जोड़ दिया और कह दिया 24 से पहले ही इंडी गठबंधन खंड खंड होने वाला है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करने की जगह ओम प्रकाश राजभर जी अपना देख लीजिए, आप कहां हैं, किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं। आपने पिछड़ों के समाज को, राजभर के समाज को धोखा दिया है और राजभरों को आपके परिवार के लोगों ने चिरकुट कहा है। आज जाति जनगणना पर आपका क्या पक्ष है, आप बताएंगे? जाति जनगणना के त्रिस्तरीय आरक्षण पर आपका क्या पक्ष है और भाजपा का क्या पक्ष है, आप बताएंगे? 2024 में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सारी सीटें जीतेगा और उत्तर प्रदेश में तो आपकी हम जमानत नहीं बचने देंगे। आप अपना काम करें, अपनी चाटुकारिता करें, भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक हों, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका समाज और उत्तर प्रदेश सब देख रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कलह
सामने आया। एक दूसरे के नेताओं के प्रति जिस प्रकार की औच्छिक टिप्पणी हुई, निचले स्तर की बातें हुई, उससे तो ये स्पष्ट होता है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इंडी अलायंस में आपस में एका नहीं है, और चूंकि ये अलायंस ही इसीलिए बना है कि जो जनधन की लूट सत्ता में रहते हुए इंडी अलायंस के दलों ने किया है, जो पारिवारिक विरासत है पार्टियों को, उसको बचाना है, न कि इनके सामने कोई जनहित और राष्ट्रहित विषय है। मतलब साफ है, एक तरफ राजभर अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि ये गठबंधन सिर्फ दिखावा है, यहाँ अपनों में बंटवारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।